दोस्तों, देवर और भाभी संबंध बना रहे थे और पति ने चुपके से उनको देख लिया। फिर जो हुआ उसको देखने के बाद इस वक्त पूरे मीडिया जगत में हंगामा हो रहा है कि ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि उसके बाद में पति का कत्ल किया और उस डेड बॉडी के साथ जो उन दोनों देवर और भाभी ने किया, उसको सुनने के बाद रूह कांप जाएगी कि ऐसा भी कोई पत्नी कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन यानी घंटे के बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव मांडला की है और मांडला गांव में इस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं और मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर तैनात हैं। मजिस्ट्रेट के सामने जो कुछ भी हो रहा है मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है। तो आज की जो सच्ची घटना है ये एक ऐसे क्राइम की है जिसको सुनने के बाद में हर कोई ये सोचता है कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या। दोस्तों, ये जो कहानी है ये 6 जून 2023 को एक सागर नाम का लड़का अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जब ये लड़का गायब हो जाता है, घर वाले उसके इधर उधर पूछताछ भी करते हैं, रिश्तेदारों से भी पूछते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि कहाँ गया है। तो 7/6/2023 को इसी सागर के जो परिजन होते हैं वो पुलिस थाना जाते हैं पुरकाजी और वहाँ पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं तो पुलिस वाले भी उतना लोड नहीं उठाते हैं, क्योंकि शुरुआत में यही लगता है, पुलिस थाने में भी स्टार्टिंग में यही लगता है कि नॉर्मल केस है, कहीं गया होगा आ जाएगा। और उसके जो परिजन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। पुलिस वाले पूछते भी हैं कि कब गायब हुआ, कहाँ से गायब हुआ, सारी चीज़ें पूछते हैं। तो बताते हैं कि 6 तारीख को ये गायब हुआ है, उसके बाद में अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, फ़ोन कॉल नहीं लग पा रहा है, इसलिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। ऐसे में तारीख हो जाती है 8 तारीख, 9 तारीख, लेकिन कोई भी उनको पता नहीं चल पाता है। लेकिन तारीख आ जाती है 14 तारीख के आसपास, 13 या 14 तारीख, 13/6/2023 या 14/6/2023, यानी इस तारीख को उसी के घर में देवर और भाभी कुछ बातचीत कर रहे थे। यानी उसकी पत्नी, सागर की पत्नी, और उसका देवर सुहेल, दोनों कुछ बातचीत कर रहे थे। तो घर वाले उस बातचीत को चुपके से दीवार से सुन लेते हैं। जब दीवार से सुन लेते हैं तो उनको शक होता है कि कहीं इन दोनों की वजह से ही तो सागर गायब नहीं हुआ है, क्योंकि सागर का 6 तारीख को गायब हुआ और 14 तारीख आ गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो आखिर सागर गया तो गया कहाँ। तो स्टार्टिंग में पुलिस वाले भी जो सागर की बीवी है इससे भी पूछताछ करते हैं और सागर के यानी कि जितने भी परिजन होते हैं सागर के, सबसे पूछताछ करते हैं। लेकिन सागर की बीवी बहुत ज़्यादा चालाक, नॉर्मल तरीके से आती है और जितना जो ड्रामा होता है पूरा करती है, लेकिन नहीं बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें तो नहीं मालूम, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन जब सागर के परिजन इन दोनों की बातें सुनते हैं तो पहले तो सागर के परिजन ही इन दोनों से पूछताछ करते हैं कि तुम दोनों को ज़रूर पता है कि सागर गया कहाँ है, लेकिन ये दोनों मना करते हैं। तो जो सागर के परिजन होते हैं ये दोनों ही से कड़ाई से पूछताछ करते हैं, पुलिस वाले नहीं करते हैं। ये जो सागर के परिजन होते हैं ये कड़ाई से पूछताछ करते हैं और जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो ये दोनों
वो राज बताते हैं कि हाँ, सागर को हम दोनों ने ही मिलके मारा है। और जब ये जुर्म को कबूल कर लेते हैं तो फिर सागर के जो परिजन होते हैं पुलिस वालों को कॉल करते हैं, थाने में, पुरकाजी थाने में कॉल करते हैं और बुलाते हैं कि जो सागर है उसकी हत्या कर दी गई है, और जो जिन लोगों ने की है उसका एक भाई है सुहेल, और उसकी जो पत्नी है वो जिसका नाम है आशिया और सुहेल ने मिलकर सागर की हत्या की है। जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, उन दोनों को थाने ले जाते हैं, और जब पूछताछ करते हैं तो आशिया पूरी जो कहानी बताती है वो कुछ इस तरह से है। कहानी ये है कि सागर की जो शादी है वो हो गई। उसके बाद में सागर की जो बीवी है आशिया और सुहेल, दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं, क्योंकि सागर तो कहीं काम धाम करने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसका जो देवर है वो घर पर ही रहता है। तो इन दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं। ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, क्योंकि घर पे ही रहता है। तो आशिया और सुहेल दोनों ही घर पे रहते हैं, और जब मन चाहे तब अपने मन मर्जी से मिलते हैं। लेकिन इसका जो शक है वो धीरे धीरे सागर को हो गया था, ये बता रही है उसकी बीवी, और उसका जो भाई है सुहेल ये पुलिस वालों को बता रहे हैं कि इसका जो शक है ये सागर को हो गया था। तो उसने कई बार हमें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हम दोनों नहीं माने। ये सागर की बीवी कह रही है पुलिस वालों को, ये दोनों नहीं मानते हैं। और जब ये दोनों नहीं मानते हैं तो 6 जून 2023 को ये दोनों ही एक रूम में बंद थे, यानी कुछ कर ही रहे थे, और कुछ कर रहे थे तो सागर अचानक से वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को देख लेता है। उन परिस्थितियों में देख लेता है जिन परिस्थितियों में कोई भी पति पत्नी को देखना नहीं चाहेगा। तो जब उन परिस्थितियों में इस पत्नी को देख लेता है तो फिर ये दोनों अचानक से प्लान बना लेते हैं। और वैसे प्लान पहले से ही इन दोनों ने बना रखा था, क्योंकि ये सागर रास्ते में रोड़ा बन रहा था इन दोनों के, और काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। उस दिन अचानक से इनको मौका मिल जाता है, तो सागर का पहले ये कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद आप सोचिए, एक 7 फेरे वाली बीवी अपने ही पति का, जिसके साथ 7 फेरे उसने लिए हैं, वो अपने ही पति का कत्ल कर रही है। पहले ये गला घोंटते हैं, और गला घोंटने के बाद यानी किस चीज़ से कत्ल किया इसका तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, हो जाएगा। लेकिन ये कत्ल करने के बाद में उसी का जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें 6 जून 2023 को ही डाल देते हैं। और 6 जून निकल जाता है, 7 जून को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। 8 जून को भी सागर को कोई पता नहीं चलता है, लेकिन 9 जून को उसी सेप्टिक टैंक से सागर की जो बॉडी होती है उसको ये दोनों निकालते हैं, और एक मकान बन रहा था, उस मकान के गड्ढे में जाकर उस सागर की डेड बॉडी को डालते हैं 9 जून 2023 को, और ऊपर से दीवार खड़ी कर देते हैं। सोचिए आप, एक पत्नी अपने पति के साथ में क्या कर रही है। और उसके बाद में जो घर वाले हैं, परिजन हैं, वो तो ढूंढ ही रहे थे, लेकिन पता नहीं चल पाता है। देवर और भाभी का जो प्रेम संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ होता जा रहा है, लेकिन किसी को शक नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। वैसे बहुत सारे लोगों को इस बारे में, जो घर वाले होते हैं, उनको डाउट था कि कहीं ना कहीं जो शक की सुई है ये इन दोनों पर ही है, और शक इन दोनों पर पहले से ही उसके घर वालों को था, सागर के घर वालों को। तो सागर पिता फरीद को ये 9 जून 2023 को सेप्टिक टैंक से निकालकर एक घर का काम चल रहा था, उसमें नीचे नीम जहाँ खुदती है, मतलब बीम जहाँ भराते हैं वहाँ पर डालते हैं, और ऊपर से ये लोग दीवार खड़ी कर देते हैं। उसके बाद में
14 तारीख यानी 13 या 14 तारीख 13 जून या 14 जून को इनके ऊपर पूरा शक हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बातें कर रहे थे। तो घर वाले इन दोनों को पकड़ते हैं, उसके बाद में कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तो फिर ये राज बताते हैं और उसके बाद में जब पुलिस आती है तो पूरा राज खुल जाता है। अब वहाँ के जो सिटी एसपी हैं, जिनका नाम सत्यनारायण प्रजापति जी हैं, वो अभी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी डेड बॉडी को निकाला गया है और उन्होंने मजिस्ट्रेट को ही बुलाया था उस डेड बॉडी को निकालने के लिए, क्योंकि 6 तारीख को उसकी हत्या की गई और आज 15 तारीख हो गई है। तो आप सोचिए कि एक पति की जो हत्या है अपनी यानी उसी की पत्नी अपने उसके देवर के साथ, यानी उसका जो सौतेला भाई था सुहेल, उसके साथ में उसने रंगरेलियाँ मनाई, उसके साथ में उसका चक्कर चला, प्रेम संबंध बनाए, फिजिकल रिलेशन बनाए। जब पति रोड़ा बन रहा था रास्ते में, क्योंकि पति को पता चल गया था कि क्या चल रहा है, तो वो बार बार समझाता है लेकिन नहीं मानते हैं ये लोग। उसके बाद में ये उसको रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग करते हैं और जब पूरी प्लानिंग करते हैं तो ये जो वाकया है ये ऐसा होता है। अभी इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद में जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो सिटी जो एसपी महोदय हैं आदरणीय सत्यनारायण प्रजापति जी, वो आगे की कार्रवाई करेंगे इस केस में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये ऐसी कहानी है कि एक पत्नी ने ही पूरा प्लान बनाया पति को रास्ते से हटाने के लिए, और प्लान बनाने के बाद में उसको गड्ढे में पहले डाला, सेप्टिक टैंक में, उसके बाद में वहाँ से निकाला, उसके बाद में उसकी डेड बॉडी का, यानी ये इतना कुछ किया होगा तो किसी ने देखा नहीं होगा क्या? यानी कितनी चालाकी की होगी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी क्राइम की कहानी आप सुन रहे होंगे, चाहे मेरे द्वारा या किसी और के भी द्वारा, और न्यूज़ पर भी आप देख रहे होंगे, लेकिन सबको मालूम है कि क्राइम जो लोग कर रहे हैं वो कर तो लेते हैं, लेकिन ये अंजाम के बारे में भी तो लोगों को पता चलता होगा कि अब मान लीजिए किसी ने हत्या की है, वो पकड़ा गया, उसके बाद में वो जेल चला जाता है और जेल जाने के बाद में किसी को उम्र कैद हो जाती है, किसी को 20 साल की सज़ा हो जाती है, किसी को 10 साल की सज़ा हो जाती है। यानी जो जुर्म करता है उसको कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलती है, उसके बावजूद लोग नहीं सुधर पाते हैं। और पत्नी ही प्लान बना लेती है, कहीं पति प्लान बना लेता है, कहीं देवर प्लान बना लेता है, कहीं बेटी ही माँ को अभी जो तेलंगाना की या कहीं की घटना थी, बेंगलोर की शायद, वहाँ पर एक बेटी ही उसकी माँ को मार देती है, उसके बाद में सूटकेस में भर के थाने में लेकर जाती है और कहती है कि उसने उसकी माँ का कत्ल कर दिया है और जो डेड बॉडी है उसको सूटकेस में लेकर गई है। आप सोचिए कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि पहले जितने भी जानवर थे वो आज इंसान बन गए हैं, और पहले जानवर कैसे शेर और सारे जितने भी जानवर थे वो हमला कर देते थे, उनको दया नहीं आती थी, सेम आज हो रहा है। आज की परिस्थिति में जैसे आपने मुंबई के मीरा रोड का जो केस सुना होगा, जिसमें एक जो लड़का था सरस्वती का जिसने कत्ल किया, उसके बाद में कुकर में उसने उबाला, उसके बाद में उसने रोस्ट किया, उसके बाद में कुत्तों को खिला दिया, उसी की गर्लफ्रेंड की जो डेड बॉडी थी, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी ये इसको आप मानते हैं कि ये इंसान था? या आफ्ताब वाला केस देख लीजिए, वहाँ पर भी यही हुआ। यानी आप इन सब चीज़ों को सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये इंसान ही थे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पहले, क्योंकि पहले जंगल बहुत थे, तो जितने भी जानवर थे भगवान ने उन सभी जानवरों को इंसान में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जो जानवर पहले जानवरों के साथ में सलूक किया करते थे वही जानवर आज इंसानों के साथ में, यानी वो जो जानवर थे वो इंसान बन गए, और इंसान के साथ में ऐसा सलूक कर रहा है। इन सब कहानियों को सुनने के बाद में आपके मन में भी ऐसा लगता होगा कि यार मोहन अहिरवार कैसी कहानियाँ सुना रहा है, लेकिन क्या करें, कहानियाँ ही ऐसी सामने आ रही है
जिसको सुनने के बाद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। दोस्तों आज अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो। और खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।